जय बोलो 2400 भगवान की जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सार मुनि महाराज की जय बोलो आचार्य विद्यानंद मुनि महाराज की जय बोलो धीर सेन मुनि महाराज की जय बोलो हरिका श्रुतमती माता जी की जय बोलो हरिका भरतमती माता जी की अरहंतो भगवंत इंद्र महिता सिद्धाश सिद्धीश्वरा आचार्य गुणशासनोन्नतिकरा पूज्या उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाटिका मुनिवरा रत्नत्रयाराध्यका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलं कुर्वन्तु नो मंगलं कुर्वन्तु मे मंगलम्। महानुभावों, आज 6 लेशाओं में से अशुभ लेशा पूरा होके शुभ लेशा चलेंगे। शुभ लेशा वाले का लक्षण सब लोग ध्यान से सुनना। शुभ लेशा का परिणाम कैसे होता है, शुभ लेशा वाले क्या सोचते हैं, किस प्रकार उनकी प्रवृत्ति होते हैं। शुभ लेशा भी 3 है, पीत लेशा, पद्म लेशा, शुक्ल लेशा। देखो, कृष्ण नील कापोत, कृष्ण मीन्स काला काला, मन भी काला, शरीर भी काला, और कोई गोरा भी होगा तो भी मन काला रहता है। तो कृष्ण लेशा, क्योंकि मनुष्य और तिरंच में 6 लेशा होते हैं। शरीर के वर्ण 6 हो सकते हैं और भाव में भी 6 हो सकते हैं, कोई भी लेशा हो सकता है। और नील लेशा मीन्स जैसा नील मणि होता है वैसे शरीर का कलर और भावों में ऐसे ही। और कापोत लेशा मीन्स कबूतर के जैसा रंग होता है वैसे रंग और भाव भी वैसे। पीत लेशा मीन्स सोना, शुक्ल लेशा में सोने का जैसा कलर, वो पीत लेशा। पद्म लेशा मीन्स पिंक कलर, पद्म लेशा वाले। और शुक्ल लेशा मीन्स व्हाइट, एकदम शुभ्र व्हाइट। तो ऐसे मन वाले होते हैं। तो पीत लेशा का क्या भाव है, हमेशा वो किस प्रकार रहता है, शुभ लेशा है इसलिए। प्रबुद्धा करुणायुक्ता कार्याकार विचारका लाभालाभे सदा प्रीता पीतलेशायितो नरः। पीतलेशा वाला कैसे रहता है, शुभ लेशा है, पीत लेशा है, तो उनका भाव कैसे रहता है, हमेशा जैसा अशुभ लेशा है उसका जस्ट अपोजिट, पीत लेशा, पद्म लेशा, शुक्ल लेशा। पीत लेशा वाला कैसे जागृत, प्रबुद्ध, जागृत रहता है हमेशा। वो क्या करता है, जागृत, किसके लिए, धर्म करने के लिए। हर टाइम में धर्म करने की उनके अंदर प्रवृत्ति होती है। और करुणा युक्त उनके अंदर भाव कैसे रहता है, करुणा भाव, दया भाव, वात्सल्य भाव उनके अंदर रहता है। और कार्याकार विचार कहा, कार्य क्या है, अकार्य क्या है, इसका भी विचार करके काम करता है। कोई भी गलत काम करता नहीं है। वो पहला बहुत अच्छी तरह से सोचता है, फिर वो काम को करता है। तो इस प्रकार से उनके अंदर
और लाभालाभे सदा प्रीता, लाभ हो अलाभ हो तो उसमें हमेशा एक तरीका उसका भाव रहता है। और नियम से उसके अंदर ऐसे प्रवृत्ति होती है कि जो भगवान की वाणी है उसको सुना हुआ रहता है तो उसके अंदर वो प्रवृत्ति रहती है और उसको प्रैक्टिकल में भी, अपने व्यवहार में भी, दैनंदिन जीवन में भी उसको उपयोग करता है। पीतलेशा वाला या शुभ लेशा सारे वाले, तो इसलिए वो सोचता है कि जो मेरा भाव है, उत्कृष्ट भाव है, उससे मेरे को सब कुछ प्राप्त होने वाला है। तो लाभ हो या अलाभ हो उसमें अपने अंदर संक्लेश परिणाम नहीं करता, आर्त रोदर ध्यान नहीं करता है और संकल्प विकल्प नहीं करता है। इसलिए वो अधिक संसार के कारणभूत कर्मों का बंध नहीं करता है। चाहे युद्ध भी करने के लिए उतरेंगे, विरोधी हिंसा भी करने के लिए उतरेंगे, लेकिन उनके अंदर भाव में किसी के प्रति द्वेष नहीं होता है, वैरत्व भाव नहीं रहता है, संक्लेश परिणाम नहीं रहता है। उसके अंदर धर्म का रक्षण करने का भाव और जो भी है तो न्याय का रक्षण करना है, धर्म का रक्षण करना है, परिवार का रक्षण करना है, जीव का रक्षण करना है, ये भाव रहता है। इसलिए लाभालाभे सदा प्रीता पीतलेशा इतो नरहा, लाभ हो अलाभ हो इस प्रकार से। और गोमठ सार जीव कांड में भी निमिषचंद्र आचार्य ने पीतलेशा का बहुत सुंदर वर्णन करके बताया। हाँ, जाने कच्चा कच्चम सेयम सेयम च सौ असमपासी दयदान रदोयमिदो लखनमेयं तुते उस्स। क्या कहते हैं पीतलेशा वाला, अपने कार्य अकार्य, सेव्य असेव्य को समझने वाला हो सकता है और सबके विषय में समदर्शी होता है, भेदभाव नहीं करता है, समान बुद्धि उनके अंदर होती है। क्योंकि कोई भी जीव के प्रति जीव का ज्ञान है, अपने को सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। मिथ्या दृष्टि के पास भी शुक्लेशा होता है, पीत पद्म शुक्ल मिथ्या दृष्टि के पास में होता है, सम्यक दृष्टि के पास होता है। ये मत समझ लेना मिथ्या दृष्टि के पास अशुभ लेशा होते हैं और सम्यक दृष्टि के पास शुभ लेशा होते हैं, ऐसे नहीं। व्रत भी धारण करके पहला गुणस्थान से छठे गुणस्थान तक 6 लेशा हो सकते हैं और वो ऐसे होते हुए भी उनके अंदर जो भी भाव है तो उसमें समान बुद्धि, जैसा क्षायिक सम्य दृष्टि राम क्षायिक सम्य दृष्टि होते हुए भी युद्ध किया कि नहीं किया? एक स्त्री के लिए ही युद्ध किया उन्होंने, और वो पत्नी के लिए युद्ध किया कि न्याय के लिए युद्ध किया? किसके लिए किया? न्याय, सत्य और स्त्रियां के ऊपर कलंक हमेशा बना न रहे और कोई भी इन फ्यूचर कोई भी गलत काम न करे। इसलिए उन्होंने उसको सिद्ध करने के लिए वो सीता को लाने के लिए ऐसे भी हनुमान को भेजा था और वो विग्रह रुद्धि से पुष्पक विमान में बिठा के उसको बिना बताए चुपचाप भी ले आ सकते थे, लेकिन अपने कायरता नहीं दिखाया, क्योंकि वो कायर नहीं है, वीर है, क्षत्रिय है, तो ऐसे कैसे ले आते हैं। और उन्होंने क्या किया, उनको सब मालूम था और लास्ट मोमेंट तक भी रावण को यही समझाते गए कि तुम अभी भी सीता को छोड़ो। युद्ध भूमि में उतरने के बाद भी बोलते हैं अभी भी सीता को छोड़ो। तभी भी युद्ध करने के लिए युद्ध भूमि में उतरने के बाद भी उनके अंदर वैरत्व भाव नहीं, द्वेष भावना नहीं। ये पहला सोचो आप, रावण के प्रति और दूसरे का तो मतलब ही नहीं, शत्रु के प्रति भी कभी भी वो
वो सोचते थे, वो ज्ञानी थे, क्षयक समय दृष्टि, उनके पास न मिथ्यात्व है, न अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ है, ये कषाय तो उनके अंदर अभाव है, पूर्ण रीति से उपशम नहीं, क्षय हो चुका है। इसलिए क्षायिक सम्य दृष्टि होते हुए भी उन्होंने युद्ध किया। युद्ध इसलिए किया कि यदि वो सीता को लाएंगे नहीं या सीता ऐसे ही अपवाद से रहेगी तो कल सभी लोगों के ऊपर ऐसे अपवाद आएगा। फिर युद्ध करके जीत के लाने के बाद भी वो निर्दयी नहीं था, दयालु, करुणामय, करुणा सब कुछ था उनके अंदर। फिर भी लोकापवाद के लिए सीता को प्रेग्नेंट अवस्था में भी त्याग किया। तो इतना उनके अंदर ज्ञान नहीं था क्या राम के अंदर? आज बहुत से लोग समझते राम ने बहुत गलती कर दिया, राम को ऐसे सीता को नहीं छोड़ना था, ये समझ में आती आपको, तो उनको नहीं आता था क्या? वैसा तो मेन सिद्धांत तो राम ने सीता को छोड़ा ही नहीं, सीता को तो पूर्व जन्म का कर्म ने छोड़ाया। राम मात्र निमित्त है, निमित्त है राम। और उसके पूर्व जन्म में उन्होंने जो गुरुओं के ऊपर अपवाद लगाया था उसका फल उसको भोगना पड़ा। ये पहला मूल सिद्धांत को जाना। फिर उसके बाद निमित्त भी हो गए, तो किसके लिए उन्होंने सीता को वनवास में अर्थात जंगल में निर्जंत वन में क्यों छोड़ा? इसलिए छोड़ा कि यदि मैं सीता को ऐसे ही यहाँ रख देता हूँ, कोई एक धोबी की बात सुन के उनको लगा कि ऐसे ही सब लोग बोलते जाएंगे, फिर आगे सब लोग ऐसे ही करते जाएंगे तो गलत हो जाएगा। क्योंकि धोबी के पत्नी ने कहा कि ये देखो, जैसा राम सीता रावण के पास रह के आई तो भी अपने घर में रखा है, तुम क्यों नहीं रखते हमको? तो इस प्रकार कहने से वो मैं राम नहीं हूँ ऐसे बोलता है, मीन्स राम को इतना ये समझने लगा। तब राम को जब दूतों के द्वारा पता चला, फिर राम ने बोला ये अन्याय होता है, और ये सीता मन वचन का ऐसे शुद्ध थी तो भी मुझे मालूम था, और ये पुण्यवान तत्वज्ञानी सम्यक दृष्टि, उसका कोई बाल न बंका कर न सके, कोई इसका भी हानि होने वाला नहीं है, सब कुछ ज्ञान था उनको। फिर भी उन्होंने ऐसे त्याग कर दिया, और त्याग करने के बाद अग्नि परीक्षा से सब प्रजाजन को बताया सीता क्या है, कैसी है, कौन है। मन वचन कैसे शुद्ध थी, रावण तो छुआ भी नहीं था उसको, और राम का रूप धारण करके पुष्पक विमान में बिठा के ले गया था। वहां पर भी जाता था तो रावण के रूप में गया, तो उसको कभी भी ये नहीं हुआ कि बहुत समझाने के लिए कोशिश किया तो सीता आंख उठा के देखती भी नहीं थी, और राम के रूप धारण करके सीता के पास जाता था। और जब भी राम के रूप धारण करके सीता के पास गया तो उसके मन में आता था ये मेरी बेटी है। देखो कितना भाव, तो ऐसे भाव होता है शुक्लेशा, पीतलेशा, पद्मलेशा, शुभलेशा वाले के अंदर सबके प्रति समता भाव, सरलता, और कोई भी ये अपना है तो इनसे प्यार करो, ये दूसरा है तो इनसे द्वेष करो, ये भाव उनके अंदर नहीं रहता। कितना सरलता रहता है उनके अंदर। तो इस प्रकार से पीतलेशा वाला ऐसे भाव रखता है, और पद्मलेशा वाला का भाव क्या रहता है? पद्मलेशा हमेशा क्या करता है मालूम? दयाशीला, दयाशीला, सदा त्यागी, देवतार्चन तत्परा। दयाशीला, सदा त्यागी, देवतार्चन तत्परा। शुचिर्भूत सदानंद, पद्मलेशायितो नरः। दयावान रहता है, और कैसे रहता है? हमेशा हमेशा शील का 18, आपको मैंने दशलक्षण पर्व में ब्रह्मचर्य व्रत के दिन 18,000 शील का भेद सब डिटेल में बताया है। 18,000, चाहे चेतन स्त्री हो अचेतन स्त्री हो, उनसे संबंधित और इनसे संबंधित जितना 18,000 शील है उनका पालन करता है वो, इतना
अच्छी तरह से धर्म करता है और हमेशा हमेशा सदा त्याग भाव, कुछ न कुछ त्याग करता। आवक्ष वस्तु खाने का तो मतलब ही नहीं है। शुद्ध वस्तु में भी कुछ न कुछ त्याग करता है, कुछ दिन के लिए करेगा, कुछ घंटे के लिए करेगा, या कोई चीज थ्रू आउट द लाइफ त्याग करेगा। तो इसलिए ऐसे त्याग करने में उनकी प्रवृत्ति होती है। और हमेशा कैसे भोजन करता है? वो शुद्ध भोजन करता, आवक्ष वस्तु नहीं खाता है, रात में नहीं खाता है, और कंदमूल नहीं खाता है, और हमेशा परोपकार भावना उसके अंदर बना रहता है। इसलिए कहा है दयाशीला सदा त्यागी देवतार्चना तत्परा। जिनेंद्र भगवान की अर्चना करने में, पूजा करने के लिए तत्पर रहता है। सबसे पहला जिनेंद्र भगवान का, श्रावक का जो नाम है श्रावक, श्रावक का क्या है? श्रद्धावान, विवेकवान, क्रियावान, श्रावक। तो वो श्रावक का क्रिया जो है वो हमेशा करता है। श्रावक के लिए क्या कहा? देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सब हमेशा करने के लिए कहा है। उनको कहा है श्रावक। और ऐसे किसी को भी श्रावक कहते हैं, वो तो व्यवहार से, वो तो घर में रहता है, ग्रस्त है, वो श्रावक नहीं। जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन के बिना पानी नहीं पीता, जिनेंद्र भगवान के अर्चना के बिना रहता नहीं है, अभिषेक करता, अभिषेक भी एटलीस्ट नहीं करे तो दर्शन तो करेगा ही करेगा। प्रातः काल उठते सबसे पहला जिनेंद्र भगवान का अर्चना करता है। सबसे पहला सुप्तोथितेन सुमुखेन सुमंगलाय द्रष्टव्य मेरी वस्तु अस्ति तदेव वक्रम। हे जिनेंद्र भगवान, उठते ही किसका मुख देखना है? तो मंगल के लिए, और सुमंगल वस्तु कोई है तो जिनेंद्र भगवान की मुख कमल। इसलिए आप उठते ही सबसे पहला जिनेंद्र भगवान का, घर में किसी के चैत्यालय होते इधर साइड में तो होते ही है, नहीं तो वे एटलीस्ट फोटो तो देखे, फिर आंख बंद करके भगवान का दर्शन करे, फिर बिस्तर छोड़े, फिर उसके बाद स्नान आदि क्रिया करके सबसे पहला भगवान का दर्शन, फिर जो कुछ भी करना है करो। आपको अष्ट द्रव्य से पूजा करने के लिए टाइम नहीं है तो एक तो अर्घ्य दे के जाए, लेकिन स्त्री हो पुरुष हो कंपलसरी भगवान के दर्शन करना ही चाहिए। हमारे यहाँ कहा है कि जो जिनेंद्र भगवान के अष्ट पौड़ में कुंद कुंद आचार्य ने कहा है, जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन के बिना वो पानी पीता है, खाना खाता है या रहता है, सुट्टू मिथ्या दृष्टि हवे, उनको क्या कहे? वो बहुत अच्छी तरह से मिथ्या दृष्टि है। सुट्टू मिथ्या दृष्टि का अर्थ क्या है? बहुत अच्छी तरह से वो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि सम्यक दृष्टि होता है सबसे पहला भगवान का स्मरण करता है और भगवान को पूछता है। देखो, स्वर्ग में दो प्रकार के जीव जन्म लेते हैं, ध्यान से सुनना सब लोग। स्वर्ग में दो प्रकार के, एक मिथ्या दृष्टि भी जन्म लेता है, एक सम्यक दृष्टि भी जन्म लेता है। और जब सम्यक मिथ्या दृष्टि जन्म लेता है, उपवास शैया से 18 साल का सुंदर हैंडसम एक लड़का उठ के बैठ जाए ऐसे, और तुरंत ही अवधि ज्ञान लगाता है। वो एक अंतर्मुहूर्त में उनको अवधि ज्ञान भी प्राप्त, एक अंतर्मुहूर्त में उनका पूरा शरीर पूरा होता है। फिर वह अवधि ज्ञान, भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान है। देवनार का नाम भाव प्रत्यय, देव और नारकी को कौन सा अवधि ज्ञान है? भाव प्रत्यय अवधि ज्ञान। फिर लगाने के बाद वो देखता है इतना भव्य, सब अप्सरा स्त्रियां, सब परिवार, इतना दिव्य भव्य, ये सब क्यों प्राप्त हो गया, मैं कहाँ था, ये सब देख लेता। पता चला कि मैंने धर्म किया, दान किया, पूजा किया, त्याग किया, देश व्रत अर्थात अनुव्रत, महाव्रत इनको धारण किया, उसका फल स्वरूप मैं यहाँ पर जन्म लिया। फिर उसके बाद तुरंत ही वहाँ के जो देवियाँ सब आभूषण श्रृंगार आदि लेके स्वागत के लिए खड़े रहते हैं। फिर वो क्या करता है? मिथ्या दृष्टि है पहला, तो बोलता है कि मेरा परिवार कहाँ है दिखाओ।
मेरा वैभव कहाँ है दिखाओ बोलता है। और ये मिथ्या दृष्टि का। और सम्यक दृष्टि जन्म लेता है तो बोलता है सबसे पहले मुझे मंदिर कहाँ है बताओ। क्या बोलता है? मंदिर। वहाँ चाहे मिथ्या दृष्टि का जन्म हो उपवास से, चाहे सम्यक दृष्टि का जन्म हो उपवास से, नियम से उनको मंगल स्नान करा के मंदिर ही लेके जाते हैं और दर्शन पूजा करा के नृत्य गान आदि करके हमेशा वो नृत्य गाना करते हैं और चमर आदि ढोलते हैं। बहुत तरीके से बहुत प्रॉपर पूजा करते हैं और ऐसे पूजा करके फिर बताते कि ये आपका परिवार है। यहाँ पर भी कोई रुचि रखता है धर्म के प्रति, वो बोलता है मंदिर के पास ही मैं घर लूँगा, चाहे 1 लाख 2 लाख रुपए ज़्यादा क्यों ना जाए, लेकिन मुझे ज़्यादातर स्त्रियों में ये रहता है। स्त्रियाँ कहती है मुझे मार्केट में स्टेशन के पास कोई मॉल है वहाँ नहीं घर चाहिए, मुझे तो चाहिए मंदिर के पास घर। सुविधा नहीं देखते हैं, मंदिर देखते हैं। जो धार्मिक होता है उसके अंदर ये प्रवृत्ति होती है, इसलिए देवतार्चना तत्परा। फिर शुचिर्भूतः, वो कैसे रहता है? शुचि मीन्स हमेशा पवित्र मन रहता है उनका, दिल हमेशा पवित्र रहता है, अपने के लिए भी, दूसरों के लिए भी, अपने लोगों के लिए भी। कोई भी हो जाए तो उनके दिल साफ सुथरा स्वच्छ मन रहता है। इसलिए जो भी कमाते हैं तो आप बताते क्या बोलते हैं? ब्लैक मनी एंड वाइट मनी यू से। तो वाइट मनी ब्लैक मनी क्यों कहते हैं? दिल जिनका साफ है, मन स्वच्छ है और साफ दिल से जो कमाया है वो वाइट मनी है। सही। और फिर जो कायदा कानून को उल्लंघन करके कमाया है वो ब्लैक मनी। मनी तो मनी है, मनी कोई काला नहीं है और सफ़ेद नहीं है, लेकिन मन काला और सफ़ेद, इसके कारण मनी को भी क्या बोला? वाइट मनी ब्लैक मनी। तो कहने का तात्पर्य पद्मलेशा वाले का मन जितना कमा रहा हूँ मैं सच्चाई से कमाऊँगा और जो भी कमा रहा है तो बोलूँगा मैं ऐसे ऐसे है, लेकिन ये इसका रेट ये है। तो ऐसे सच्चाई से कमाएगा तो और अच्छा रहेगा। चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई टीचर हो, कमाने का तरीका अप्रामाणिकपना नहीं होना चाहिए। बहुत से लोग क्या है प्रामाणिक से नहीं कमाते। टीचर कितना पढ़ाता है बताओ? 1 घंटा भी नहीं पढ़ाते, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख उनके सैलरी, लेकिन बच्चों को क्या ज्ञान दे रहे हैं? बच्चों को कोई संस्कार नहीं, बच्चे के पीछे कुछ लगते भी नहीं है, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे उसके नहीं। तो अप्रामाणिकपन से नहीं कमाता है वो। पद्मलेशा वाला अत्यंत मन स्वच्छ रहता है, इसलिए वो अपने जैसा ही बच्चे को समझता है। जितने भी बाहर का बच्चा पढ़ाए, लेकिन अपने बच्चे जैसा संस्कार देगा, अच्छा पढ़ाएगा। डॉक्टर भी होगा, प्रामाणिकपन से कमाएगा, जो सच्चा है उसी को बोल के कमाता है। इस प्रकार से इनके अंदर भाव ऐसे रहता है, तब ये होता है। लेशा ऐसे वैसे नहीं होता है। लेशा का क्या बताया था परिभाषा? निवृत्ति कषाय अनुरंजित परिणाम लेशा। कषायों से युक्त जो परिणाम है वो लेशा है। और जैसा जैसा कषायों में मंद आता है और कषाय का अभाव होते जाता है, उपशम होता है, वैसे वैसे लेशा शुभ होता जाता है। इसलिए महानुभाव ये पद्मलेशा जो है बहुत शुभ लेशा है। पीतलेशा से भी और अधिक होता है पद्मलेशा अच्छा, और शुक्ल लेशा तो उससे भी अधिक अच्छा होता है। वो कैसे रहता है? राग द्वेष विनिर्मुक्तो शोक निद्रा विवर्जिता। राग द्वेष विनिर्मुक्तो शोक निद्रा विवर्जिता। फिर परात्मा भाव संपन्नो शुक्ल लेशा इतो नरा। पर आत्म भाव संपन्न, पर को अपने जैसा मानता है। पर अलग है, अपने स्त्री
और पर स्त्री भिन्न नहीं। उसके प्रति जो वात्सल्य है, दया है, अनुकंपा भाव है, करुणा है, वही दूसरे जीव के प्रति। ऐसे उनके परात्म भाव संपन्न हो और राग द्वेष विवर्जिता, राग द्वेष रहित, शोक निद्रा विवर्जिता, शोक और निद्रा भी उनको नहीं होता है। इसलिए मोक्षगामी जीव, तद्भव मोक्षगामी जीव कितना सोते हैं? 3 घंटे सोते हैं, ज़्यादा नहीं सोते। वो अध्ययन करते, पठन करते हैं, साधु सेवा करते हैं, चौका लगाते, आहार देते, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, आहार दिए बिना जल ही नहीं डालते मुंह में। ऐसे इसलिए कोई भी मजाक में भी, संसार में रहते हुए मजाक में भी कोई ज़्यादा सोता है तो कुंभकर्ण जैसा ऐसे बोलना नहीं। हमारे पद्म पुराण में पद्मनंदी आचार्य ने, अर्थात पूर्वाचार्य पद्मनंदी आचार्य कृत ग्रंथ पद्म पुराण में क्या लिखा है? रविसेन आचार्य कृत ग्रंथ पद्मनंदी आचार्य कृत पद्मनंदी पंचविंशति का है उसमें, और रविसेन आचार्य कृत पद्मनंदी में पद्म पुराण में क्या बताया है? कोई भी भूल से भी कुंभकर्ण जैसा सोता है, मजाक में भी कहेगा तो वो कहाँ जाएगा? नीच गोत्र में जाएगा, नीच गति में जाएगा बोला। पहला ही भाग में बताया कोई भी चीज मजाक में भी शास्त्र का मजाक नहीं कर सकते। तद्भव मोक्षगामी है वो और चरम शरीरी है, इतना ज्ञानी है। और ये जो हिंदू लोगों ने जो दिखाया टीवी में, वो ऐसे कुंभकर्ण नहीं, बहुत सुंदर शरीर कुंभकर्ण का, वज्र वृषभ नारा संवन सम चतुरस्र संस्थान, इतना बुद्धिमान और तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी। क्यों सोएगा? 6 महीना सोएगा तो क्या होगा? आपको कुछ टाइम, कुछ घंटे तक उसको सूद बूद नहीं रहता तो तुम क्या बोलते हैं? फिर वो 6 महीने तक कैसे सोता है बताओ आप? इसलिए ऐसे भी बोलना गलत है। कोई भी कोई चीज ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इसलिए बोला वो हमेशा प्रबुद्ध रहता है, जागरूक रहता है और अच्छी तरह से सब चीजों को समझता है और शुक्ल लेशा का परिणाम उत्कृष्ट होता है। इसलिए कहा पर को अपने जैसा मानो। और तब कन्नड़ में भी क्या कहा है? पररन्नो तन्नंते बगे दौड़े कैलाश भिन्न लक्कु सर्वज्ञ। क्या बताया? पर को अपने जैसा जो मानता है, अर्थात हमारे साथ जो व्यवहार दूसरे का होना चाहिए, ऐसे ही दूसरे के साथ हम व्यवहार करते हैं। हमको कोई कुछ कहे तो चलेगा क्या? चलता है? किसी को पीड़ा दे तो चलेगा? आपको पीड़ा दे तो दूसरे चलेगा नहीं ना? आपका निंदा करे तो नहीं चलेगा। तो दूसरे का निंदा करना, दूसरे को कुछ पूरा अच्छा करना, ये जैसा नहीं चलेगा, हमारे को नहीं चलेगा तो वैसे दूसरे को भी नहीं चलेगा। पररन्नो तन्नंते बगे दौड़े कैलाश भिन्न लक्कु सर्व। इसलिए कहा रत्नाकर कवि ने इतना अच्छी तरह से सब कुछ, सोमेश्वर शतक, रत्नाकर शतक, अपराजित शतक, रत्नाकर कवि ने बहुत सुंदर शतक त्रय लिखा है, उसमें बहुत सुंदर सुंदर काव्य लिखा हुआ है। तो कहा कि कैलाश भिन्न लक्कु सर्वज्ञ, फिर ऐसे भाव रखने वाला अर्थात शुक्ल लेशा का परिणाम जिसके अंदर है वो जल्दी से जल्दी मोक्ष जाता है। मैं एक 6 लेशा का एक दृष्टांत देके समाप्त करती हूँ, ध्यान से सुना। 6 लोग जो है एक गांव से दूसरे गांव व्यापार के लिए जा रहे थे और जाते जाते उनको एक बगीचा में एक आम का पेड़ दिखाई दिया। फिर उस पेड़ में बहुत अच्छे अच्छे आम लगे थे, आपूस आम, रत्नागिरी आम समझो, तो ऐसे लगे थे। उनको देख के उनको लेने का मन हुआ 6 लोगों। फिर उसमें से एक व्यक्ति वो मन में सोचता है और मुंह से बोलता है, मैं तो जड़ सहित इस पेड़ को उखाड़ के आम खाऊंगा।
देखो उस विचार भी ऐसे करता है, मुंह से भी ऐसे ही बोलता है। फिर दूसरा व्यक्ति मन में विचार करता है और मुंह से बोलता है, मैं जो वो बूंद होते हैं ना उसका, वो बड़ा होता है उसको काटूंगा, जड़ नहीं ऊपर के काटूंगा और मैं आम खाऊंगा। फिर तीसरा व्यक्ति मन में सोचता और मुंह से बोलता है, मैं तो एक बड़ा शाखा है उसको तोड़ के मैं आम खाऊंगा। और चौथा व्यक्ति छोटा सा शाखा तोड़ के मैं आम खाऊंगा। पांचवा व्यक्ति शाखा आदि किसी को हाथ नहीं लगाना, सिर्फ एक गुच्छ में भी बड़े छोटे कच्चे सब होते हैं, उसको तोड़ के मैं खाऊंगा, पांचवा। और छठा बोलता है, अपने आप गिरा हो तो मैं लूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट टेक इट। वो क्या कहता है, मैं नहीं लूंगा इसको। तो उनका क्या है, देखो किस प्रकार के भाव हैं। कृष्ण लेशा वाला कुछ ही पैसा, ये आतंकवादी होते हैं ना, ये सारे कृष्ण लेशा वाले इतने से ही चीज के लिए पूरा उनका कितने लोगों को हानि पहुंचाते हैं, कितने नुकसान करते हैं, वो सारे कृष्ण लेशा और अनंतानुबंधी कषाय वाले होते हैं। कृष्ण लेशा का परिणाम वो कुछ उनको मैं उनको मारूंगा, उनको ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, फिर संपत्ति लूंगा, ऐसे करता हूँ। मुंह से बोलता है ऐसे कृष्ण लेशा वाला, मूल सहित जड़ सहित पेड़ को उखाड़ के खाने वाला कौन होता है, कृष्ण लेशा। यहाँ पर भी कोई ऐसे ही भाव रखता है, मैं उसको मारूंगा, मैं ये करूंगा, वो उसका भी कृष्ण लेशा, और नरक में जाएगा, भयानक नरक में कितने सागरों तक उसका दुख भोगेगा। और ऐसे कृष्ण लेशा करता है। नील लेशा वाला क्या कर रहा था, जड़ सहित नहीं लेकिन उसका बूंद काटेगा, और ऐसे भाव रखता है जीव। और कापोत लेशा वाला बड़ा शाखा तोड़ेगा, ऐसे भाव रखता है वो कापोत लेशा वाला। और पीत लेशा वाला छोटा सा शाखा, बहुत सारे पेड़ जड़ सहित भी है, बड़ा भी है, और भी लोगों को लाभ भी हो जाएगा सब, लेकिन एक छोटा सा शाखा लेके उसमें से आम। फिर एक पद्म लेशा वाला, कोई शाखा नहीं कुछ नहीं, एक गुच्छ लेऊंगा, तो सारे आम सुरक्षित है, सब पेड़ सुरक्षित है, फिर परंपरा से उससे फल आता जाएगा। और शुक्ल लेशा वाला तो हाथ ही नहीं लगाता है पेड़ को, वो तो अपने आप गिरा। तो इतना परिणामों में निर्मलता, इतना कोमलता, इतना करुणा, इतना दया वात्सल्य होता है। थोड़ा ही देर के लिए क्यों ना सही, ये ऐसे शुक्ल लेशा का परिणाम होते होते अपने को शुक्ल लेशा का परिणाम ही अपने पास रहना चाहिए, ऐसे कोशिश हमको करना चाहिए। इसलिए 6 लेशा में से अशुभ लेशा को आपने 3 दिन से सुना, और आज शुभ लेशा को सुना, तो अशुभ लेशा को रिजेक्ट कर दो, डिलीट कर दो, और शुभ लेशा को शेयर कर दो, शेयर कर दो, फिर अपने परिणामों को निर्मल करके जीवन का सार्थक कर दो। जय बोलो 24 भगवान, नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो उवच्छायाणम, नमो लोवे सौरसाहुनम। जय बोलो बाहुबली भगवान की जय। बोलिए ना आप भी सब लोग बैठो, वो दिखाएगा, उससे ट्रस्टी आए हैं।